हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन अपनी ताकत को बढ़ाने की पूरी कोशिश में है और हर एक पैंतरा आजमाने में लगा है। इसी कड़ी में पहली बार सपा और बसपा की संयुक्त जनसभा का आयोजन आजमगढ़ में किया गया। आजमगढ़ के रानी की सराय चेकपोस्ट पर आयोजित किए गए इस जनसभा में बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी और आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने गरीबों और दलितों को अपने पक्ष में लेने की भरपूर कोशिश की और केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला तो हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम लिए बिना मायावती ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीति है फूट डालो और राज करो। इसी के तहत उसने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने उनकी ही जाति के प्रत्याशी को खड़ा कर दिया। कलाकार आएगा और अपनी कलाकारी दिखाएगा। अब कलाकार इतनी कलाकारी अखिलेश को तो नहीं आती, अखिलेश को तो काम आता है जो वो जीतने के बाद जरूर करेंगे। मायावती ने लोगों से कहा कि हमें विश्वास है कि आप गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश यादव को इतने भारी मतों से जीत दिलाएंगे कि कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो करने वालों की हमारे लोग छुट्टी कर देंगे। बाबा साहेब का भी मायावती ने जिक्र किया और कहा कि उनके अथक प्रयास से गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों के लिए कानून बनाया, पर कांग्रेस के लोग बाबा साहेब की बातों से असहमत हुए और इसी के बाद बाबा साहेब ने इन जातियों को जगाने का फैसला लिया। हमारे गठबंधन को ये लोग महामिलावटी कहते हैं, लेकिन वो इसी गठबंधन को खतरा मानते हैं। यह महामिलावटी नहीं, मिलावटी तो पीएम खुद हैं। मायावती ने सीधे सीधे कहा कि गठबंधन तब तक चलेगा जब तक योगी को गोरखपुर में उनके मठ में नहीं भेज दिया जाता। हमें पुराने गिले शिकवे भुलाकर सामाजिक परिवर्तन की लहर को आगे ले जाना है। वहीं सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश और दुनिया में आजमगढ़ के लोगों ने अपनी मेहनत से नाम बनाया। ये देश में बदलाव का समय है। उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा कहे जाने वाले महामिलावटी शब्द का जवाब देते हुए कहा कि ये मिलावटी गठबंधन नहीं बल्कि देश में बदलाव लाने वाला गठबंधन है। नौकरियों और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर अखिलेश ने कहा कि नौकरी देने का वादा करके नौकरियां खत्म कर दी। मुद्रा जैसी योजना लाने के बाद भी किसी को कोई लाभ नहीं दे सकी। बीजेपी नेताओं और पीएम मोदी के द्वारा दिए गए भाषणों में आपने अक्सर ही चाय वाला बोलते हुए सुना होगा। अखिलेश यादव ने चाय वाला शब्द पर भी पलटवार किया और कहा कि ये वही लोग हैं जो चाय वाला बनकर हमारे बीच आए थे और धोखा दिया। अब चौकीदार बनकर आ रहे हैं फिर से नया धोखा देने। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।